नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। ये रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज जिसके अभी तक हम 15 सेट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं सेट नंबर 16 जो कि 9 जनवरी 2021 को सेकंड पारी में हुआ था। इसके अंदर हम टोटल 34 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो यहाँ पर शुरुआती जो 8 दिन में आपको 8 प्राइज मिलने वाले हैं लकी विनर को, जो इस टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम वाले पास से एनरोल करता है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एक बाइक है, 3 एलईडी टीवी है, 4 आईपैड लकी विनर को मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जैसे ये आप लाइफ टाइम पास ले सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। जो एग्जाम में पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और इसमें सवाल नंबर 2 जो पेपर के अंदर पूछा गया वो इस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज का आधार आपको 12 दे रखा है, अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर इतना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। यानी एक भुजा दे रखी है, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका आधार 12 दे रखा है। यदि हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो ये 3 भुजाएं हो गई। अब क्या है कि बाकी दो भुजाओं का अंतर A माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होगा। यदि हम इसको खोलते हैं तो A माइनस बी और A प्लस बी आता है, A प्लस बी आता है बराबर 144 आएगा। अब A माइनस बी हमको दिया हुआ है 6 और यहाँ A प्लस बी बराबर 144। अब इस 6 को मैं उधर ले जाऊंगा तो A प्लस बी का मान मेरे पास कितना आ जाएगा। 6 का जब इसमें भाग देंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, इतना आ जाएगा A प्लस बी। अब उसने पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, A प्लस बी प्लस 12। तो A प्लस बी का मान आपके पास 24 आ चुका है और तीसरी भुजा 12 है, दोनों को जोड़ने पर 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब होता है कि उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। यानी एक थीटा है तो हम मान लेते हैं दूसरा 90 माइनस थीटा। तो मीनार की ऊंचाई पूछी है कि ये एक मीनार है और इससे एक तो 18 मीटर की दूरी पर है और इसी से एक 32 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। तो हम इसको मिलाते हैं मीनार को, ये 32 की दूरी पर हो गया और ये 18 की दूरी पर एक पॉइंट हो गया। ये कितनी दूरी है, 32 है। तो उसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई पूछी है, ये दोनों कोण पूरक है, यानी कि ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा। यदि ये थीटा है तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो पूरा कोण है यहाँ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा। जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका जो कोण है ये थीटा है और छोटा वाला त्रिभुज है उसका कोण है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरक है। अब देखिए क्या होगा कि 18 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू इस वाले से क्या आती है, A। यदि हम इसको मान लेते हैं x तो आ जाएगी इस वाले छोटे वाले त्रिभुज से x बटे 18 और दूसरे वाले से कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 32 बटे x, 32 बटे x। तो x की वैल्यू निकाल, x स्क्वायर हो गया और इधर आ गया 32। 32 को मैं तोड़कर लिख देता हूँ 16 इंटू 2। इसी प्रकार 18 को भी तोड़कर लिख देता हूँ 9 इंटू 2। तो x स्क्वायर का मान आपके पास ये आया है 16 इंटू 4 इंटू 9, इस प्रकार लिख दिया मैंने। x बराबर क्या आ गया, 16 का अंडर रूट आता है 4, 4 का आता है 2 और 9 का आता है 3, तो ये हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 8 3 24, तो आपका आंसर आ चुका है 24।
2x का मान 24 है और 24 क्या है, हमारी ऊंचाई है मीनार की। क्वेश्चन नंबर 4, एक पुल में 3 नल है। पुल को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तो तीसरे नल को कितना लगता है, 24, यानी आधा दिन ही लगता है। तो अब इनका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो हम केवल इसमें ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 1/2 में केवल एक को ही मान के एलसीएम लेंगे। 4, 2 और 1 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। 4 में इफिशिएंसी का रेशियो 1, 2 में 4 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 2। और अब इसमें पूरा भाग देना, ये 1/2 का आप यदि इसमें भाग दोगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 4 में जब भाग दोगे अब 8 आ जाएगा, ये आ चुका है। तो तीनों नल को एक साथ यदि खोल दिया जाता है तो कितने टाइम में भर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 8, तो टोटल हो गया 11। 4/11, 4/11 कितने, 4/11 दिन में ये भर देगा, 4/11 दिन में भर देगा। अब हम यदि इसको दिन में है, ये घंटों में यदि करें तो क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 24 चौका होता है 48, 96/11, तो 8 बार जाएगा 8 और बचेगा कितना 88, 8 सही 8/11, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। देखो उसने क्या कहा है कि एक दीवार है, ठीक है, ये क्या है, दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी की लंबाई आपको 5 दी है और जहां दीवार पे छूती है वो लंबाई आपको 3 दी है, ये कहा है उसने। अब क्या है, सीढ़ी को हम 2.6 मीटर पास सरका देते हैं, यहां से यहां सरका देते हैं तो वो क्या होगी, कुछ ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो ऊपर चली जाएगी कुछ, कितनी ऊपर जाएगी अब ये निकालना है। तो ये पूरी कितनी थी, पहले तो इससे देखिए आप, 5, 3, तो ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4, 5, तो इस वाले त्रिभुज में ये पूरी भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब 4 में से 2.6 आप यदि घटाओगे तो 1.4 आ जाएगा, ये आ चुका है। अब हमारा जो त्रिभुज बचा है अब ये वाला बन चुका है, इसमें अभी भी तो सीढ़ी की लंबाई तो 5 ही है और ये है 1.4। अब देखो यहाँ 14 देखकर आपको पता चलता है एक चीज, एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। यदि मैं 7 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा 1.4, इसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4.8, इसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए ये वाला ट्रिपलेट बनेगा ये, क्योंकि 1.4 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, पूरी की पूरी भुजा आ चुकी है 4.8। तो इतना कितना बचा, 1.8 बच चुका है, ये वाली 1.8। तो उसने यही तो कहा है कि दीवार पर वो सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर और खिसकेगी, 1.8 मीटर ऊपर की ओर खिसकेगी। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये 5 है, इसको आप इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का 25, 5 का स्क्वायर 25 और 1.4 का स्क्वायर करेंगे, 1.4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास ऊंचाई आ जाएगी पूरी की पूरी। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1.4 का होता है 1.96 आएगा, इसको आप घटाओगे तो 23.04 आएगा, ये 23.04 आता है, ये 23.04 ये 48 का स्क्वायर होता है, तो यानी 4.8 हो चुका है ये। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, देखो ब्याज है, साधारण दर है 5%, साल है 2, तो यानी कि 100 रुपए थे, 2 साल में ब्याज आया, 5 × 5 10, तो टोटल राशि कितनी हो गई है, ये 5 × 2 10, तो 10 और 100 कितने हो गए 110, 110 हो गया, 110 पे
तो 110 उसको वापस लौटानी पड़ेगी, और 110 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 26,400 दे रखी है आपको, 26,400। अब यदि आप काटते हो तो 0 से 0 चली जाएगी, और 11 से आप काटोगे तो 240 इतना आ जाएगा। एक की वैल्यू आ गई है 240, तो वो धनराशि कितनी होती है, 100, तो 100 की वैल्यू 2 0 पीछे लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 10। एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, यानी 85% उसका मूल्य हो गया, और लाभ एक 15% लाभ का मतलब 115 हो गया। तो 1785 में बेचता है, यानी कि 85 है इसकी वैल्यू, 115 में बेचेगा तो लाभ होगा। 85 से ये कितनी बार, 17 से 5 बार कट जाएगा, ये भी 17 से 105 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार जाएगा। अब 21 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका जो भी दे रखा है 2415। बस ये आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। सवाल नंबर 12। रेखा एबीसी एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि कोई वृत्त यदि कोई त्रिभुज वृत्त के अंदर बना है और उसको एक रेखा स्पर्श कर रही है, तो त्रिभुज का स्पर्श रेखा के साथ जो ये बाहर वाला कोण होता है, ये विपरीत कोण के बराबर होता है। इसके ये विपरीत कोण के बराबर होता है, ये होती है इस त्रिभुज की प्रॉपर्टी। तो देखिए यदि ये 70 कोण दे रखा है आपको, तो कोण P भी कितना होगा, 70 होगा। अब दूसरी चीज यहां पर इन्होंने एक कंडीशन और दे दी है कि ये PQ समांतर है इसके AC के। तो इससे क्या हो गया कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये समांतर रेखा है इसके, और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, ये कि क्या काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है इसको। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। तो ये भी कोण कितने का हो जाएगा, 70 का, यानी Q कोण भी 70 का, P भी 70 का, दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। 180 में से 140 घटाओगे तो 40 बच जाएगा। आपसे यही तो पूछा है, कोण PBQ कितना है, वो है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या कहा है, यदि 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान कितना है। यदि ये इसका एक गुणनखंड है तो x का मान ये रखने पर, यदि ये इसका गुणनखंड है तो इससे निकालकर यदि हम x का मान इसमें रखेंगे तो मान कितना आएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, 2x - 1 को 0 के बराबर कर देंगे, इससे x का मान निकालेंगे। तो ये x का मान आया है 1/2। ये 1/2 रखने पर ये समीकरण क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें मान रखते हैं हम 2 × 1/, रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0, ये आएगा। अब ये कटेगा तो 8 आ जाएगा, 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। ये अब इनको यदि आप घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस का, ऐसा करो आप इनको घटाओ या एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं तो 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, 8 आ गया तो यहाँ तो एक ही बचेगा, यहाँ -7 बचेगा, 2 गया, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 8k बराबर 0। ये 8 उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब यदि हम इनको करते हैं तो 1 और ये 4 5 हो जाएंगे, और -7 में से जाएंगे तो -2 बचेंगे जो कि उधर जाकर 2 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 8k बराबर 2। तो k का मान कितना आ जाएगा, 1/4। अपना आंसर आ चुका है जो कि क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 17। एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। गोलाकार है, 4/3 पाई r पूछा है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई 4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ r की पावर कितनी है, 2। तो त्रिज्या कितने से कितनी हो जाती है, 5 से 10 हो जाती है। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से, यानी इसके स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 100। बस यही है, आप अब इसको सरल कर लीजिए।
1:4, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, सरल करना है इसको, तो इस पूरे को हम a मान लेंगे, इस पूरे को हम b मान लेंगे। यदि आप सॉल्व करोगे तो ये 542 जुड़ जाएंगे, तो 2 बार जुड़ेंगे, इतना आ जाएगा। और फिर ये हो गया a² माइनस b² का स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी के बराबर और a माइनस बी के बराबर। तो यहाँ से यदि घटाने पर कितना आएगा, 2 इंटू 321 ये आ जाएंगे, जोड़ने पर ये, घटाने पर ये आ जाएंगे। नीचे 542 इंटू 321 दे रखे हैं, 321 से 321 42 से ये कट जाएगा, आंसर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ये है, इसमें महत्तम समापवर्त्य पूछा है, तो महत्तम समापवर्त्य हम किस प्रकार से लेंगे। पहले तो वो चीज दोनों में होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये 7 यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो हम इसको महत्तम में नहीं लेंगे। महत्तम समापवर्त्य का मतलब है कि जो चीज दोनों में कॉमन है। दूसरा हम उसको लेंगे जिसकी पावर कम है, तो पहली चीज तो वो दोनों में होनी चाहिए, यदि है तो उसकी पावर जो सबसे कम है उसको लेंगे। तो देखिए 2 की पावर किस में कम है, इसमें कितनी है, 2 की पावर 2, इसको ले लिया। यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ कितनी है, 3 की पावर 6, तो हमने 3 की पावर 4 को ले लिया। अब 5 की पावर यहाँ 3 है, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 3 को ले लिया। साथ ही यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो उसको नहीं लिया। तो आपका यही आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 26, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त होते हैं। अब ये कहा गया है कि किस संख्या से इसको विभाजित करें क्रम से 3 बचे। तो यदि 55 में से 3 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये 52 बच जाएगा। 72 में से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। 123 में से 6 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 117। अब इन तीनों का आपको क्या लेना है, HCF लेना है। इन तीनों का HCF, यानी कि देखिए ये 13 से जा रहा है, ये भी 13 से जा रहा है, ये भी 13 से जा रहा है, और किसी से तो जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो चुका है 4। चाहे आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। 117 तो केवल एक में ही आ रहा है। 26 पहले में तो जा रहा है, मगर दूसरे में 65 26 से डिवाइड नहीं होगा, और 66 हो नहीं सकता, 13। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 में यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 आ जाता है। तो एक तो तरीका है, आप ऑप्शन से जाइए। तो देखो, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम। पहली संख्या में से यदि 8 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा। दूसरी संख्या में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इनका अनुपात कितना आया है, 2:1, जो कि हमारा नहीं है। दूसरा लेते हैं, 3 में से यदि 8 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, और 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। यह हमारा आंसर आ चुका है। देखिए ऑप्शन नंबर यही, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/4। इस प्रकार से कर सकते हो एक तरीका, तो ये हो गया है। दूसरा क्या है, हम मान लेते हैं 3x और वो 2x संख्याएं हैं। तो 3x में कितना जोड़ा गया है, 3x में से घटाया गया है 8, और जो 2x है उस पे से घटाया गया है 6। ये किसके बराबर आ जाता है, 5/4 के बराबर आ जाता है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 12x - 40 बराबर 10x - 30, ये हो चुका है। 4×8 32 होगा, ये यहाँ पे 32 होगा। अब देखिए, इस 10 को इधर लाऊंगा तो 2x बचेगा, उधर 32 को ले जाऊंगा तो 2 बचेगा। तो x का मान आपके पास 1 आ चुका है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो पहली आ चुकी है 3, और यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो ये संख्या आ चुकी है 2। तो पहली संख्या 3, दूसरी 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में बांटा जाता है। 11 और 13 में दोनों का योग कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 48,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। किसकी पूछी है, आदित्य 13
तो 26 हो जाएगी, क्योंकि इसको 2000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया 26, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। पहले 11 को यदि हम करते हैं तो कितना है? 50। पहले 11 का कितना है? 50, और अगले 11 का कितना है? 35। तो 50 में से 42 को यदि हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 8। 8 बचा 1 का 11 है लोग, तो 1 का 8 बचा, ठीक है। 8 का कितना हो गया? 8 का हो गया 88। इसी प्रकार 1 का कितना अंतर आया यहाँ? 7 का अंतर आया, -7 का अंतर आया, तो कितना हो गया 11 का? 77, ठीक है, -77। तो इसका मतलब हमको ये इसमें से घटाना पड़ेगा। 77 घटाया तो कितना बचा? 11। ये जो 11 है वो जो दोनों तरफ से कॉमन लिया था 11, इधर भी 11 लिया था और इधर भी, उसका जितना बचा वो आ चुका है। तो आप माध्य में जो माध्य कितना था? 42, और 42 में 11 जोड़ दोगे तो 53। ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में क्या कहा है कि बहुलक 12 है तो k का मान पूछा है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है। तो देखो सबसे अधिक बार क्या आया है, यदि 12 बहुलक है तो 12 आना चाहिए सबसे अधिक बार। तो देखो इसमें 12 एक बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ 11 एक बार आया है, 2 बार आया है। तो यानी कि 11 और 12 दोनों इसमें बराबर दे रखे हैं, मगर बहुलक कितना है? 12 है, तो 12 एक बार और आना चाहिए था, तो k का मान 12 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, 200 मीटर, ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर की 4 से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीणा 18 मीटर आगे निकल जाती है, और फिर भी उसको 30 सेकंड से हरा देती है। तो वीणा की चाल पूछी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 200 मीटर। अब क्या है कि वीणा चलना स्टार्ट करती है और वो जब 18 मीटर क्रॉस कर देती है, यानी बचा हुआ कितना हो चुका है? 182 मीटर। तो यहाँ से वो जब यहाँ पहुँच जाती है तब श्रुति चलना स्टार्ट करती है, और फिर भी उसको कितने में हरा देती है? 30 सेकंड से उसको हरा देती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो श्रुति है वो 4 से चली, तो ये इतना 200 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा? तो उससे हमारे पास टाइम आ जाएगा 200 किलोमीटर चलने में 200 मीटर दे रखा है। तो इस चाल को भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। 5/18, 5/18, तो ये हो गया है 20/18। 20/18 से हम इसको कर दिया है, ऊपर दूरी नीचे चाल, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम। 20 से 20 कट चुका है, 180 सेकेंड उसको ये पूरा दौड़ने में लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि कितने से हराती है वो वीणा को 30 सेकंड से हराती है, यानी कि वीणा कहीं यहाँ पहुंची होगी 100 सेकंड पे, और वो यहाँ पहुंच चुकी है श्रुति, और ये 30 सेकंड बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगी। तो क्या है कि 30 सेकंड और लगे उसको, यदि इसको 180 लगे हैं तो उसको 30 सेकंड और लगे, यानी कि 210 सेकंड लगे हैं किसको? वीणा को। यानी कि कितनी दूरी? 182, क्योंकि वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको तय करने में कितना टाइम लगा? ये दूरी आ चुकी है और टाइम लगा 210 सेकंड लगे हैं, 210 सेकंड लगे। अब इसको यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास चाल आ जाएगी, और यदि चाल घंटे में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस आप सॉल्व कीजिए इसको। 3 से 7 बार जाएगा, 3 से 6 बार जाएगा, 0 बची हुई है। अब इसको करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 7 6 42, ओके। अब ये हो चुका है 26, 26 को 6 से करोगे तो 156 आएगा, और नीचे बचा है 50। तो किसी संख्या को यदि 5 से हम यदि डिवाइड करते हैं तो उसको डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21 2, और 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, और 0 और है नीचे, तो
एक के बाद और पॉइंट, तो 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है वीणा की चाल है। क्वेश्चन नंबर 58। अब इन सब को आपको जोड़ना है और पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अब देखो सबसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पीछे कितने हैं, 2, यहाँ पीछे पीछे वाले हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं पीछे से। यहाँ कितनी है, 3 टर्म्स है और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 3 केवल एक ही जगह है, तो जोड़ोगे तो सबसे लास्ट में कितना आएगा, 4, और 4 केवल एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 60। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली और उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर आगे दे दी, यानी अर्धवार्षिक पर आगे दे दी अपने मित्र को, और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी है और ब्याज की दर अर्धवार्षिक लगेगी अब, और इस प्रकार उसने बीच में 305 रुपए कमा लिए, तो वो धनराशि कितनी थी। तो देखिए पहले तो अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि कि वो कहता है अर्धवार्षिक, इसका मतलब कि अपना जो साल है, यानी कि जो उसका पीरियड है वो 6 महीनों का हो गया, तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होंगे, 3 6 महीने होंगे 1.5 साल में, क्योंकि 12 1 साल में होते हैं और 18 3 साल में होते हैं, तो ये 3 साल में हो गए 6 महीनों के 3, 1.5 साल में 3 हो गए 6 महीनों के। और दर कितनी हो गई, यदि 10% बोली थी तो हर के लिए आधी हो जाएगी 5%, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम अर्धवार्षिक करते हैं तो क्या होता है, दर तो हो जाती है आधी और ये ईयर हो जाते हैं डबल। तो यहाँ 1.5 साल था तो 3 हो गए, 6 महीनों के 3 पीरियड हो गए, और दर कितनी हो गई 5%, 5%, 5, क्योंकि पूरे साल की 10% थी तो आधे साल की 5% होगी। अब आपसे क्या चीज पूछी है इन्होंने कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हमारा 1 साल, ये मान लो 6 महीनों का 1 साल हो चुका है हमारा, ये है। तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों के साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपए दे रखा है आपको, ये कहा गया है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 3 साल का साधारण ब्याज। तो जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है उसको रेट दर से मल्टीप्लाई प्लस 300 प्लस रेट बटे 100 का क्यूब, ये होगा। तो अब हमारे पास डिफरेंस दे रखा है इन्होंने 305, पी हमको निकालना है, रेट इन्होंने कितनी दे रखी है 5 हो चुकी है अब, क्योंकि 3 हमने इनको 3 में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ आ चुका है 300 प्लस आर, तो 305 हो चुका है, और नीचे 100 का क्यूब हो चुका है। 305 से 305 कट चुका है, अब ये 100 उधर जाएगा, 2 2 2 इतना हो चुका है, और नीचे आ चुका है 5, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और बाकी 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज आ चुकी है, पी आ चुका है 2000, 40,000 आ रहा है हमारा आंसर। तो आर स्क्वायर ये 25 है, 25, तो यहां पर भी कितना होगा, नीचे 25 होगा, 25 से आप काटोगे 100 को, तो यानी 5 से और काट दो इसको, 5 से और काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 और 4 0, तो ये हमारा 40,000 आंसर नंबर 1 आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुना है। ओके, कितनी है, यदि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु यदि 1 है तो उसकी 3, यदि बहन की आयु x है तो उसकी आयु 3x हो जाएगी। अब क्या है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, इतना, 6 साल के बाद। तो 6 साल इसमें जोड़ने और 6 साल इसमें जोड़ने, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 6, इस प्रकार हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 231 के बराबर है, 31 के बराबर है। अब आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि आप x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक द्विघात इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इस सवाल को इजी कैसे कर सकते हैं, हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन पे। तो सबसे पहले देखिए आप गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 231 दे रखा है, और ये देखते ही आपको इन चीज़ों को तोड़ना आना चाहिए कि ये 21 इंटू 11 का भी मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ यदि आपने देख ली, 21 इंटू 11 का मल्टीप्लाई है ये, और इसी प्रकार इसको मैं तोड़ता हूँ तो 7 इंटू बाकी भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को करके देखते हैं, ज़्यादा संभावना तो इसी की है। अब देखिए ये तो था 6 साल बाद, यदि इसमें से 6 यदि आप कम करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाए। इसमें से 6 कम करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये 3 गुना है ना इसका, 5 का 3 गुना, तो ये हमारा आंसर हो चुका है कौन सा, 15 5, यानी कि उसकी 21 और 10 यानी 15 5। तो किसकी, दो जने थे, बहन की तो 5 है आयु और वरुण की है 15। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। यानी संख्या है ए, दूसरी बी, तीसरी सी। सी को 100% माना तो ए कितनी कम है, 15 तो हो गई 85, और बी 32 कम किया तो कितनी हो गई, 68 हो गई। अब उसने कहा है कि ये इससे कितनी कम है, तो इन दोनों को यदि आप देखो तो ये 17 से कट के कितना आएगा, 5, और ये 17 से कट के आएगा 4, यदि हम इन दोनों की बात करते हैं। तो अब उसने कहा है कि बी कितनी कम है, ए के रिस्पेक्ट में, तो कम है 1 ए के रिस्पेक्ट में, तो ए वाला नीचे आ चुका है। कितना कम है, 20% कम हो चुका है। ये आ चुका है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 66, 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उसमें से 1/9 यात्री नीचे उतर गए और 20 नए यात्री चढ़ गए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1/9, 1/9 यानी टोटल यदि 9 है तो उसमें से एक यात्री नीचे उतर गया। तो यहाँ टोटल कितना है, 450। तो इसको यदि आप 9 से भाग देते हो, क्योंकि 9 की वैल्यू 450 है, तो आता है 50। तो 50 लोग क्या हुए, नीचे उतर चुके हैं। 50 लोग नीचे उतर चुके, कितने बचे, 400 बचे हैं। अब चढ़ते कितने हैं यहाँ पर, 20 लोग चढ़ गए, तो 20 लोग चढ़ गए तो 420 हो चुके। आगे बढ़िए, दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतर जाते हैं। तो ये अब किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। तो 6 से इसको डिवाइड करोगे आप, 70 आता है। तो 70 लोग नीचे उतर गए, चढ़े कितने हैं, अब 70 नीचे उतर गए, तो ये हो जाएगा 70 नीचे उतारो तो 350 हो जाएगा। और जब 19 अब चढ़ गए हैं, 19 क्या है, चढ़ गए, तो इसमें 19 क्या आपको जोड़ना पड़ेगा। 19 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 19 जोड़ने पर ये आ जाता है 60 और 369 आ गए। अब देखिए क्या है कि तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों को उतारेगी। तो ये सारे के सारे अब तीसरे स्टॉप पे उतरेंगे। तो तीसरे स्टॉप का आंसर कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 67, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मालिक प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। एक सोफा है जो है 23,400 में बेचा जाता है, तो उस पर अर्जित लाभ पूछा है। यानी कि 100 मूल्य क्रय है तो 130 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, और इस पर यदि वो 10% की छूट देता है 130 पर, तो 10% इसका 13 हो जाएगा। 130 में से यदि आप 13 कम करते हो तो 117 आ जाता है। 117 उसका विक्रय मूल्य है, जो कि आपको 23,400 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगा 2, यानी 1 की वैल्यू 200 आ चुकी है। अब उसने पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा है। 100 से 117 को घटाओगे तो 17 का प्रॉफिट है। तो 17 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3400 आ जाएगा। इश्यू नंबर 68, सोहन 16 आदमी एक काम को, यानी 16 मैन किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं।
24 महिलाएं उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो इसको आप काटोगे तो 24 से 24 कट जाएगा, MW 2:1 रेशियो आ जाएगा। अब 16 पुरुषों ने, अब ये आ चुका है, इस 2 को आप चाहे यहाँ रख दो या 1 को इस W की जगह रख दो, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है, मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, 2 × 24, या फिर इसको लिख देते हैं 32 × 24, इस प्रकार लिख दिया है। इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब आगे क्या कहा है उसने, 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया। 16 पुरुष कितना बनाता है, एक पुरुष 2 बनाता है, कितने दिन, 12 दिन काम किया। इसी प्रकार 16 महिलाएं एक दिन में 1 बनाती है, और एक दिन में 1 महिला 1 बनाती है, और 12 दिन इन्होंने काम किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 12, और अंदर बचा जो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 16 × 48, इसको यदि हम करें, ये हो जाएगा 16 × 48, 48 × 12 हो जाएगा। या फिर मैं इसको इस प्रकार से, यदि मैं इसको 24 बनाता हूँ तो 24 × 24 हो जाएगा। इतना काम उन्होंने कर दिया है, और टोटल काम ये था। इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 24, तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। और 32 में से 24 यदि आप घटाते हो तो हमारे पास बचता है 8। तो 24 × 8 ये हो चुका है बचा हुआ काम, 24 × 8 ये हो चुका है। अब इसको कितने, क्या कहा है उसने, जिसके बाद महिला छोड़ देती है काम, और 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब काम को कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में हमको खत्म करना है। कितने दिन में, 2 दिन में खत्म करना है। एक आदमी एक दिन में कितने बनाता है, 2 बनाता है। और पूछा है कितने आदमी चाहिए, तो ये x हो गया। तो ये 4 से ये 8 गया 2 बार, यानी 40 डेज, 48 मैन है ना, उसको कंप्लीट कर देंगे 2 दिन में। तो पहले से कितने मैन थे, 16 आदमी काम कर रहे थे, तो बचे कितने, 32 आदमी और बुलाने पड़ेंगे जो मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इसको करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये आ जाएगा 6, 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 - 4, तो ये हो चुका है 34, 34 - 4 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 70, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9, यानी 2 अंकीय संख्या है x + y, एक संख्या है xy, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया है, इसके अंकों का योग हो गया है 9 दे रखा है उन्होंने। अब यदि संख्या को उल्ट देते हैं, yx लिख देते हैं, तो नई संख्या में 9 जोड़ने पर, तो देखो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं कि ये x 10वें स्थान पर आ रहा है, तो 10x + y इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ y 10वें स्थान पर आ रहा है, 10y + x लिख सकते हैं। अब क्या करें, नई संख्या में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो जो मूल संख्या होती है उसका 3 गुना हो जाती है। यदि नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है, यानी मूल संख्या का यदि हम 3 गुना कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब देखो, आप इसको सॉल्व मत कीजिए, अब ऑप्शन को ले लीजिए कि नई संख्या ये है जो उल्टने पर यहाँ पर दी क्या गई है, मूल संख्या, तो मूल संख्या ये है, तो 72 दे रखी है, इसका उल्टा कितना होगा, 27। यदि आप 27 को लेते हो और उसमें 9 जोड़ते हो तो कितना आता है, 27 × 9 36 आता है। तो 36 आया है, जो 72 की, तो जो 36 जो आया है वो मूल संख्या का 3 गुना तो नहीं आया। मूल संख्या कितनी थी, 72 थी हमारी, उसका तो 3 गुना नहीं आया। अब 27 को लो आप, दूसरा था 27 का उल्टा कितना हो जाएगा, 72। तो 72 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 81 आ चुका है। और ये 81 क्या 27 का 3 गुना है, यस है।
तो 27 को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते। एक तरीका और है कि ये 9 मैं इधर ले आता हूं, तो देखो पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, 72। 72 में से यदि मैं 9 घटाता हूं तो वो संख्या क्या आएगी, 72 में से मैं 9 घटाया तो 2 ये घटे और 7 और तो 63 आ चुका है। 63 और आना क्या चाहिए था, 72 नहीं, 72 को 3 गुना कर मूल संख्या को 3 गुना करने कर 9 घटाने पर वो संख्या आनी चाहिए। देखिए ये संख्या को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 200 से ऊपर आएगी, और 200 से ऊपर यदि मैं 9 घटाता हूं तो ये 72 का उल्टा तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरी संख्या उठाते हैं, यदि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 9 घटाना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 81। 81 में से यदि आप 9 घटाते हो तो कितना आएगा, 72 आएगा, और 72 आ चुका है जो कि 27 का उल्टा है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, यानी कि आपको ऑप्शन का सहारा लेकर इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आप एक्स वाई के चक्कर में फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें देखिए अंदर वाले अंडरूट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे अंदर वाला अंडरूट ये है, अंडरूट 36, तो इसका अंडरूट 6 हो जाएगा, प्लस 19 को जोड़ा तो 25। अब 25 अंडरूट में है, जिसका अंडरूट यदि सॉल्व होगा तो 5 आएगा, तो 5 इंटू 88 सॉल्व करने पर 440 आएगा, प्लस 185 दे रखा है। 185 को यदि इसमें जोड़ोगे तो 500 और 625 आएगा। 625 का अंडरूट होता है 25, तो इस पूरे का कितना आ चुका है अंडरूट सॉल्व करने पर 25, और 25 प्लस 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 25 हो जाएगा 5 6 11, ये 81 हो जाएगा। और इस 81 का यदि आप अंडरूट लोगे तो कितना आएगा, 9, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसको सॉल्व करना है तो किस प्रकार, ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आ चुका है, इसको भाग देंगे 10 से तो 180 आ चुका है, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 15 45 से 15 को भाग देंगे 3, और 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आ चुका है। अब यहाँ किया तो 3 और 3 को -2 से करोगे तो -6, यहाँ आ चुका है -6, ये आ चुका है अपने पास। तो 180 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है 0, और 18 छिके कितना होता है 90, 108, तो 10 80 हो चुका है, -6 इसमें से घटाना है, तो 80 में से 6 घटाओगे आप कितना आएगा, 74 आ जाएगा। 1074 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 79, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है, कब हो सकता है, यानी साइन की वैल्यू कोस के बराबर आए तो दोनों घटकर 0 आ जाएगी। साइन की वैल्यू कोस के बराबर कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, तो थीटा का मान हम 45 रखने वाले हैं, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इसका क्यूब, प्लस 3 इंटू 1/2, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यदि इस क्यूब हमने खोला इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 4, ऊपर तो 4 हो गया और नीचे इतना हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो आया 2/√2, और इसको सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 80, एक 1.5 kg की केक को 15 लड़कों में डिवाइड करना है। तो देखो 1.5 kg है, इसको हम सबसे पहले ग्राम में डिवाइड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो kg को ग्राम में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, 3 जीरो लगा दोगे, तो 1 जीरो तो पॉइंट से कट जाएगी, बाकी 2 जीरो आ जाएगी। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1 जीरो कट गई, 150 ग्राम एक बच्चे को मिलेगा। 86 में क्या दिया गया है, 2015 से 2016 तक 5 राज्यों ने जो गेहूं उत्पादित किया उसको दर्शाया गया है, और वो टन के अंदर है, लाख टन के अंदर।
तो अब देखो पूछा क्या है, 2015 से 2019 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा। ए राज्य का रहा, बी का रहा, किसका रहा। तो देखो ए को देखते हैं, बी को देखो, सी को देखो। तो देखो सबसे कम जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है वो डी के अंदर देखने से दिखाई दे रही है। तो बस ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 नीचे दी गई सेम वही है। 2015 में अब क्या पूछा है, किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया 2015 में। तो देखो सभी राज्यों को जोड़ते हैं, इस 8 को 12 के साथ जोड़ दो तो ये हो गए 20 और अब आपको जोड़ना ही पड़ेगा। 20 हो चुके हैं और 20 और 18 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 38 में 6 जोड़े तो 44 हो जाएंगे और 44 में यदि आप 11 जोड़ते हो तो 55 हो जाएंगे। तो 55 आ चुका है टोटल इन्होंने जो उत्पादित किया। अब 55 वो कह रहा है 1/3, तो 55 के 1/3 के बराबर कौन है, 55 के 1/3 के बराबर कौन है, 18। 18 क्या है कि 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाता है, तो ये लगभग इसी के बराबर है। तो ये हो चुका है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दे रखी है जो कि 7,20,000 है और पूछा क्या है, कस्बे में पशुओं की जनसंख्या पूछी है। तो देखो पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 7,20,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 की है और जो एनिमल वाला कोण है वो 30 है, इसका पूछा है। तो ये 0 से 0 कट गई, 3 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएंगे और 12 से इसको यदि सॉल्व करते हो तो 6 बार जाता है, तो कुछ 60,000 के आसपास आ चुकी। ये ऑप्शन नंबर 4 है। 89 में क्या पूछा है, किस राज्य में वर्ष 2015 से 2017 तक उत्पादन में सतत एवं निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखो पहले में देखते हैं 2015 से 2017 में बढ़ा और वापस घट गया, यहाँ पर भी बढ़ा घट गया। यहाँ देखिए बढ़ा सतत बढ़ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो सकता है। बाकी भी देख कर लेते हैं, बाकी में बढ़ा है मगर सतत नहीं बढ़ा, यहाँ बढ़कर बराबर रुक गया है। यहाँ देखते हैं तो घटा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।